नमस्कार, आपकी न्यूज में आपका स्वागत है। आपकी न्यूज यानी कि आपके बीच रह रहे उन लोगों की कहानियां जो बदलाव के एम्बेसडर हैं। और आज हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जिनकी वजह से कचरे को खतरा है। कचरे का ऐसा जुगाड़ जिसके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी ने इसकी एक नई राह दिखाई है। देश के एक छोटे से राज्य सिक्किम ने वो कारनामा कर दिखाया जो पूरे देश के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती का उदाहरण सिक्किम ने देश के सामने रखा। बगैर किसी केमिकल के इस्तेमाल के ताजी हरी सब्जियां पैदा करने की सिक्किम ने राह दिखाई। और अब मुंबई के बांद्रा इलाके में रहने वाली प्रिया रेड्डी भी इसी राह पर चल पड़ी हैं। प्रिया रेड्डी ने बढ़ते कचरे और इससे होने वाले प्रदूषण को रोकने का एक ऐसा उपाय ढूंढ निकाला है जिससे कचरा भी खत्म होगा और ताजी सब्जी भी मिलेंगी। प्रिया रेड्डी कचरे से खाद बनाती हैं और उसी खाद का उपयोग कर उन्होंने अपनी बिल्डिंग की छत पर उगाई हैं सब्जियां। हमने हमारी टेरेस पे अगेन एज एन एक्सपेरिमेंट हमने 10 या 15 ऐसे क्रेट्स स्टार्ट किया। तो हमने लाइक जैसे बेसिल बेसिक जो हम आसान हो पहले उसके साथ ट्राई किया। जब ये बात प्रिया ने बिल्डिंग के बाकी लोगों को बताई तो सब ने उनका साथ दिया। यहाँ से ये कचरा या वेस्ट हो रहा है, उसी जगह पे उनको कंपोस्ट बना के खाद बना के इस्तेमाल यूज़ हो सकता है और इस्तेमाल भी होता है बस खुद के लिए, क्योंकि फिर उसके साथ ये कंपोस्ट के साथ हम गार्डन बनाता है। प्रिया को कचरे से खाद बनाने में आसानी तब हुई जब उन्हें नताशा के खास तरीके से बने ड्रम मिले। शुरुआत में ही सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इसमें कागज, फलों, सब्जियों के छिलके और दूसरी चीजों को डालकर 25 दिनों तक रखा जाता है। ड्रम को दिन में 3 बार घुमाया भी जाता है जिससे सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मतलब किचन का जो वेस्ट होता है वो अलग रखते हैं और जो पेपर, प्लास्टिक और बाकी की चीज़ें वो ड्राई गार्बेज वो अलग रखते हैं। अभी ये 2 साल से हो रहा है और हमने अभी एक सेट से 4 सेट ले लिए हैं और उसकी वजह से हमारी अच्छा कंपोस्ट निकलता है। उस खाद बनाने के बाद प्रिया इसे खेती के लिए इस्तेमाल में लाने की तैयारी कर रही थी। तभी उन्हें ऑर्गेनिक सब्जी की खेती के बारे में प्रियंका ने बताया। प्रियंका का कहना है कि ऑर्गेनिक खेती के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये खेती बिल्डिंग की छत पर भी की जा सकती है। जो 9 माली की बिल्डिंग है उनके टेरेस पे हम लोगों ने पूरा फार्मिंग सेटअप किया है। ऑल द वेजिटेबल्स देयर अबाउट 50 क्रेट्स एंड हम लोग करीब 15 to 16 वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स और हर्ब्स इधर उगा रहे हैं। प्रियंका एक वेबसाइट चलाती हैं जो लोगों को ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताती है। प्रियंका का कहना है कि पेड़ पौधों के लिए कचरे से बनी खाद से अच्छी कोई दवाई नहीं होती। इस कचरे से पौधे अच्छे से फलते फूलते हैं। मतलब हम लोग उधर ही उगा रहे हैं तो आप उधर ही उगा सकते हैं एंड उधर ही आप कंज्यूम कर सकते हैं, तो आपका जो डिस्टेंस है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो। फिलहाल ये तीनों अपने आसपास के इलाकों में लोगों को कचरे से खाद और ऑर्गेनिक खेती के बारे में जागरूक कर रही हैं। इनका कहना है कि लोग अगर थोड़ा सा भी सजग हो जाएं, तो दिन ब दिन बड़े होते कचरे के पहाड़ से निपटा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐसी इंस्पिरेशंस का सामने आना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पहल से कचरे का सफाया किया जा सकता है। सफाया संभव है। वो कचरा जिसे अगर हमने खत्म नहीं किया तो एक दिन ये हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आपको बताते हैं कि हमारे देश में ये बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ आखिर बन क्यों रहे हैं। क्योंकि भारत में रोजाना 1,40,000 टन कूड़ा पैदा होता है, जिनमें से सिर्फ 83% कूड़ा ही सरकारी डंपिंग ग्राउंड्स तक पहुंच पाता है। और डंपिंग ग्राउंड्स तक पहुंचने वाले कूड़े में से सिर्फ 29% कूड़े का ट्रीटमेंट हो पाता है। यानी बाकी बच गए 71%। 71% कूड़ा या तो जला दिया जाता है या फिर डंपिंग ग्राउंड्स में इकट्ठा ही रहता है, इकट्ठा ही कर दिया जाता है, जिसकी वजह से देश भर के डंपिंग ग्राउंड्स
भरे जा रहे हैं, कूड़े के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में तब्दील हो रहे हैं। वैसे अगर देश के 4 बड़े महानगरों की बात करें तो दिल्ली में रोजाना 9,000 टन कूड़ा पैदा होता है, मुंबई में 11,000 टन, कोलकाता में 4,000 टन और चेन्नई में 4,800 टन कूड़ा पैदा होता है। ये आंकड़े बताते हैं कि कूड़े को ठिकाने लगाना भारत के महानगरों की कितनी बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए सिस्टम और सोसाइटी यानी कि समाज दोनों को अपनी सोच को स्वच्छ करने की जरूरत है। और अब बात हरियाली के रखवालों की। इनकी कहानी सुनने के बाद आप भी इनको दिए गए नाम से इत्तेफाक रखेंगे। अपनी रोजी रोटी के साथ इन्होंने ले ली है पेड़ पौधों की भी जिम्मेदारी। इनकी दिनचर्या देखिए और समझिए कि कैसे अपने बिजी शेड्यूल से भी ये वक्त निकाल लेते हैं हरियाली की रखवाली करने के लिए। आंखों को सुकून देती है ये हरियाली। आसपास पेड़ पौधे तो हर किसी को पसंद है, लेकिन हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो प्रकृति के इस खूबसूरत आशीर्वाद का ख्याल रखते हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो करते हैं हरियाली की रखवाली। मुंबई के पास ठाणे में रहने वाले पुरुषोत्तम गुप्ता एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। अपनी रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी से वक्त निकालकर पुरुषोत्तम पौधे लगाते हैं और उन्हें रोजाना पानी भी देते हैं। 15 से अपने साथियों में शेयर करते थे कुछ हम लोग अच्छा काम किया जाए। और चूँकि हम लोग ऑटो वालों का थोड़ा सा क्या समाज में अरे ऑटो वाले हैं तो कहीं उतनी वैल्यूएशन नहीं है। हम लोगों का कुछ अच्छा काम किया जाए तो कुछ अच्छी लोगों में मैसेज आएगा। जब स्टार्टिंग में मैंने पानी एक टाइम 20 लीटर का लेके निकला, 2 दिन 4 दिन डाला तो कुछ और भी पौधे होते थे तो ऐसा लगता था क्या बस और भी उनको भी जरूरत है पानी की। पहली नजर में पुरुषोत्तम एकदम साधारण नजर आते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से लगाव पुरुषोत्तम को बनाता है भीड़ से अलग। पुरुषोत्तम ये काम पिछले 1 साल से लगातार कर रहे हैं। ठाणे के रहने वाले पुरुषोत्तम जब अपना ऑटो रिक्शा लेकर घर से निकलते हैं तो उसमें 40 लीटर का पानी का कैन रखते हैं। रास्ते में मिलने वाले सभी पौधों को वो पानी देते चलते हैं। कमजोर पौधों को बांस लगाकर सहारा देते हैं। दिन भर में वो तकरीबन 200 लीटर पानी पौधों को देते हैं। अभी तक पुरुषोत्तम और उनके दोस्तों ने मिलकर 350 पौधे लगाए हैं और करीब 500 पौधों को बांस का सहारा देकर नया जीवन दिया है। बेहतर भविष्य के लिए कम से कम उनके बर्थडे पे और सभी हम अपने दोस्तों से और समाज के लोगों से ही कहना चाहेंगे कि जैसे हम लोग केक वगैरह बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, तमाम फ़ोटो सेल्फी शेयर करते हैं, तो हम बच्चों के हाथ से एक पौधा लगवाएं और वो फ़ोटो शेयर करें और वो बच्चों के पर्यावरण के प्रति उनकी संवेदनशीलता बनी रहे। पुरुषोत्तम हर रविवार को 5 नए पौधे जरूर लगाते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 3 बेटियां हैं। घर का खर्च उनके इस ऑटो रिक्शा से ही निकलता है। परिवार के लोग भी पुरुषोत्तम के इस काम में उनकी मदद करते हैं। परिवार का कहना है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके इस काम में और लोग जुड़ें। 40 लीटर पानी रोज ले जाते हैं डालने के लिए। और हम लोग मार्च में 10 मार्च को शादी सालगिरह पे 2 पौधे लगाए थे। मतलब हम लोग अब सोचते मतलब मेरे बच्चे भी बर्थडे में पेड़ लगाए और मैं यही सोचती हूँ कि मतलब जो बच्चे हैं सब मतलब बर्थडे पे अपने एक पेड़ लगाए, फिर उसके बाद अपना जन्मदिन मनाए। पुरुषोत्तम अपने इस काम को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी लोगों से जुड़े हैं। औरों को भी पुरुषोत्तम पौधों को पानी देने और उन्हें लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। पुरुषोत्तम का कहना है कि लोग अपने बच्चे के जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदूषण से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी से लीजिए प्रेरणा और एक पौधा जरूर लगाइए। तो पेट्रोल पंप पर कार्ड से पेमेंट करने वाले लोगों के लिए अब राहत की खबर है। फिलहाल पेट्रोल पंपों पर कैशलेस पेमेंट जारी रहेगा। सरकार की ओर से मिले भरोसे के बाद पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेने के फैसले को 13 जनवरी तक टाल दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इस मामले में बैंकों से बातचीत की बात कही है। लोगों ने कैशलेस पेमेंट बंद होने पर परेशानी बढ़ने की आशंका जताई है। कस्टमर को पास ऑन नहीं होंगे, वो कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ ईसीयू बियर करेंगे।
अब ये बैंक्स कह रहे कि नहीं आपको बियर करना है, ये कैसे होगा सर? देखिए, वी आर ट्राइंग टू डिस्कस द इशू. आई हैव आस्क्ड द सेक्रेटरी डीएफएस टू डिस्कस द इशू विद द बैंक्स. पेट्रोलियम मिनिस्टर इज आल्सो इन टच, तो दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू. सरकार उस फैसला को अमल करवाएगी. आने वाले दिनों में भी जितने भी प्रकार की डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, विशेष करके पेट्रोल पंप में हम लोगों ने ये तय किया है, ग्राहकों के ऊपर उसकी कोई पासन नहीं होगा.